हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, यदि आप पशु परिचर का एग्ज़ाम है दे रहे हैं आने वाले समय में दिसंबर में, तो आप जो भी यानी न्यू सिलेबस हुआ है उसके अनुसार इस चैनल पर आपको सभी की क्लास देखने को मिल जाएंगे। यदि सर्च करोगे आप NCERT बेस या RBSC जो भी बुक में टॉपिक दे रखे हैं, तो सभी के यहाँ आपको क्लास इस चैनल पर और PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध है। राजस्थान टीचिंग एग्ज़ाम के नाम से टेलीग्राम में। तो देखिए, यहाँ पर अपने यहाँ देखेंगे ये RBSC की बुक है। तो इसमें टोटल यानी कि जो दे रखी जानकारी इस बुक के अनुसार एक तो ऑथेंटिक बुक यानी है कि कोई क्वेश्चन यदि डाउट है तो इसमें यानी कि जो दे रखा है वही सही माना जाएगा, क्योंकि बोर्ड की बुक है। दूसरी बात करें, इसमें जो दे रखी डिटेल शायद आपको किसी गाइड में या उसमें थोड़ा अलग दे रखा हो, लेकिन इसमें बिल्कुल सटीक जानकारी दे रखी है एकदम। वो यहाँ पर वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, बिल्कुल देखिए। यहाँ पर ये टॉपिक है सामान्य यानी पशुओं का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर अपन मध चक्र जो होता है उसका यहाँ पर देखेंगे, और क्या कौन कौन से यहाँ पर इसके यानी अंग होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक, तो इस प्रकार से। तो देखिए, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। 5 से 7 मिनट का इसमें पार्ट बनेगा वीडियो का। देखिए, प्यूबर्टी यौन आरंभ, जब अंडाशय पूर्णतः विकसित हो जाता है और उसमें अंडाणुओं की बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, तो मादा का यौन आरंभ हो जाता है। इस यौनावस्था को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। यानी वो क्या हो जाती है? गर्भधारण के योग हो जाती है। अब देखिए, भारतीय गायों में 24 माह, संकर गायों में 18 माह, ध्यान रखना, भैंसों में 30 माह, बकरियों में 12 माह। यानी आपको एवरेज लेके चलना है ये 24 माह। अब देखिए, यहाँ पर यानी 18 से 24 भी हो सकता है, 20 से 24 भी हो सकता है, 18 से 26 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको इसको यानी कि लेके चलना है माइंड में। 24 माह यहाँ पर दे रखी है। तो गायों में 18 माह कौन सी? संकर जो आती हैं एक तरह से क्रॉस ब्रीडिंग की। भैंसों में 30 माह, बकरियों में 12 माह, भेड़ों में 10 माह। तो सबसे कम यहाँ पर किस में दे रखी है? भेड़ में। तो सर्वाधिक किस में दे रखी है? भैंस में। फिर उसके बाद में जो गाय की नस्ल है भारतीय उसमें, फिर उसके बाद में देसी जो संकर गाय हैं उसमें। तो इस प्रकार से आप कनेक्ट करके याद करोगे तो आपको लंबे समय तक याद होगा। अब देखिए, मध चक्र जो पूछा जाता है यानी कौन सा लंबा होता है कौन सा कम, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो मध्यकालों के मध्य सारी क्रियात्मक घटनाओं को क्या कहते हैं? मध चक्र। यह वह अवधि है जिसमें पशु गर्भधारण कर भ्रूण विकास करने के लिए अपने शरीर को सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं। और देखिए, मध्यकाल स्ट्रेस पीरियड है। मादा पशु नर के साथ संभोग की इच्छुक होती है, ठीक है ना। इसमें ताव, मध को ताव, गर्मी या पाली में आना भी कहते हैं देसी भाषा में। ये याद रखना, गर्मी में आना, पाली या पाली में आना भी कहते हैं। विभिन्न पशुओं का मध्यकाल आगे यानी अपन देखेंगे, इसमें दे रखा है उसी के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए, झुंड में रहने वाले पशुओं के लिए नसबंदी किए सांड का प्रयोग किया जा सकता है, जिसे टीजर बुल कहते हैं। यानी नसबंदी किया हुआ सांड क्या कहलाता है? टीजर बुल। अब देखिए, यहाँ पर जो मध चक्र की अवधि होती है, इक्कीस दिन की होती है किसी गाय, भैंस और बकरी की। ध्यान रखना, गाय, भैंस और बकरी की कितनी होती है? मध चक्र की अवधि 21 दिन। दूसरा बात करें, भेड़ की होती है 16.5 दिन। भेड़ की यानी कम है। फिर इसके बाद हम बात करें मध्यकाल की अवधि। तो मध्यकाल की जो अवधि होती है सब भैंस की होती है 12 से 36 घंटे सर्वाधिक। फिर बकरी की बात करें 1 से 2 दिन और 10 से 24 घंटे गाय की। पेड़ की 1 से 1.5 दिन।
फिर इसके बाद में बात करें अपन, यानी जो प्रथम प्रजनन होता है, देखिए सबसे जल्दी किसका हो, जब अभी ऊपर अपने बात की थी, तो सबसे कम यानी जल्दी जो प्रजनन की आयु किसकी होगी, भेड़ की, फिर बकरी की, फिर गाय की, और फिर भैंस की। अब गाय में भी देखिए भारतीय नस्लों की होगी 36 से 40 माह, क्योंकि यदि वे 24 माह तक यानी वो उठ जाती है, यानी प्रथम बार यानी मध्यकाल में अवधि जो होती है, तो प्यूबर्टी एज जो होती है उसके अनुसार, और संकर गायों की होती है 22 माह। फिर इसके बाद हम बात करें उचित समय, यानी प्रजनन का उचित समय मध्यकाल के अंतिम 8 घंटे और भेड़ का दे रखा है यहाँ पर अंतिम 18 घंटे बाद, यानी कि गाय भैंस और बकरी का तीनों को क्या है यहाँ पर सेम है, गाय भैंस और बकरी का 8 घंटे और भेड़ का है 18 घंटे। फिर गर्भकाल का दिन देखिए सर्वाधिक किसका है, भैंस का यहाँ पर, उसके बाद में किसका है, गाय का 281 दिन, फिर बकरी का, और फिर भेड़ का। नहीं, भेड़ सभी में क्या है, सबसे कम न्यूनतम है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आप कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं आसानी से। फिर देखिए जो मध्यकाल की पहचान यानी कैसे कर सकते हैं अपन, ये दे रखे हैं यहाँ पर। उत्तेजित खाना पीना छोड़ना, बार बार थोड़ा पेशाब करना, नर पशुओं को चटना, तब पशु मुड़ मुड़ कर पीछे देखते हैं, पशु रंभाता है, योनि तरल पदार्थ निकलते ही, हाँ ये देखिए पूंछ को ऊपर को, तृतीय गुप्तांग थोड़ा सा फूल जाता है, भग जो होता है सबसे बाहरी भाग वो फूल जाता है, आंखों में विशेष चमक, एक स्थान पर नहीं ठहरती, गर्भाशय का द्वार खुल जाता है, दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, बच्चे को पास नहीं आने देती। अब इसके बाद हम देखिए यहाँ पर सबसे जरूरी जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्राथमिक द्वितीयक अंग या फिर मादा या नरजन जो होते हैं उसमें कौन कौन से अंग होते हैं। तो यहाँ पर नर की बात करें यहाँ पर, तो जैसे प्राथमिक अंग प्राइमरी ऑर्गन, टेस्टिस यानी वृषण जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में भी आपको याद रखना है। द्वितीयक अंग सेकेंडरी ऑर्गन, अतिवृषण एपिडाइमिस शुक्रवाहिनी, डिफरेंशिया यूट्रस, मूत्राशय सीसन। ध्यान द्वितीयक अंग है ये, और सहायक लैंगिक अंग शुक्राशय, सेमिनियल वेसिकल, ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, कंद मूलीपत ग्रंथि, काउपर ग्लैंड या यूट्रल ग्लैंड। तो यहाँ पर ये अंग देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल 15 है। यहाँ पर वृषण कोश, वृषण रज्जु, वृषण आदि वृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, ग्रंथि, कंदमूलीपथ ग्रंथि, मूत्राशय सीसन, सीसन मूल सीसन, आकुच पेशी, स्कमाइड, मूत्रवाहिनी। तो यह जैसे ऑप्शन में देखिए पूछा जा सकता है कौन सा नर जनन का भाग है, कौन सा मादा जनन का। इसके बाद में यहाँ पर बात करें अपन मादा जननांतर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें भी देखिए प्राथमिक अंग जो क्या है, ग्रंथियां, अंडाशय अथवा डिम्ब ग्रंथियां, ओवरी जिसको बोलते हैं। द्वितीयक अंग डिम्बवाहिनी, ओविडक्ट, गर्भाशय यूट्रस, गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स, योनि, वेजाइना, भग, वल्वा। तो आपको इंग्लिश वर्ड भी इसमें याद रखने। फिर देखिए डिम्ब ग्रंथि, डिम्ब ग्रंथि यानी ओवरीज स्तनधारी मादा पशुओं में प्राय 2 अंडाशय पाए जाते हैं। यह मादा जननांग का मुख्य अंग है क्योंकि इसमें डिम्ब व अंडे उत्पन्न होते हैं। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है मादा हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है, नर हार्मोन। इनमें सैकड़ों अंड कोशिकाएं होती है जो प्रत्येक क्रमशः परिपक्व होकर प्रजनन चक्र के समय बाहर निकलती है। परिपक्व डिम्ब के बाहर निकलने की क्रिया को डिम्बाणु क्षरण ओव्यूलेशन कहते हैं। तो देखिए आप इसके भाग ये याद रखना, भग से मूत्र मार्ग, योनि, गर्भाशय गिरवा, गर्भाशय सुरंग, अंडवाहिनी, निकाय की अंडाशय।
यानी गर्भाशय क्या होता है, गर्भाशय के ऊपर से दो मुड़े क्या होते हैं, श्रृंग। अंदर वाली परत में से गर्भावस्था प्रेगनेंसी के समय गर्भाशय ग्रंथियां निकलती हैं, जिनके द्वारा भ्रूण के आरंभ काल के पोषण के लिए एक प्रकार का द्रव निकलता है, जिसे गर्भाशय दुग्ध यूरिन मिल्क कहते हैं। फिर देखिए सर्विक्स का क्या, गर्भाशय का सबसे नीचे वाला भाग गिरवा कहलाता है और गर्भाशय तथा योनि के मध्य में रहता है। गाय जब गर्मी में हो या बच्चा देने के समय में गर्भाशय गिरवा का मुंह खुल जाता है, अन्यथा बंद रहता है। गाय में गिरवा की लंबाई 4 इंच और व्यास यानी कि 1 इंच होता है और इसके द्वारा शुक्राणु गर्भाशय में पहुंचते हैं। फिर इसके बाद वजाइना की बात करें, यह एक नलिकाकार अंग है जो गर्भाशय को भग से जोड़ती है। फार्म पर पाए जाने वाले पशुओं में ये मलद्वार के नीचे स्थित होती है। सांड द्वारा मैथुन के समय वीर्य इसमें छोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त प्रसव के समय बच्चा इसी मार्ग से बाहर आता है। भग मादा जनन पथ का सबसे बाहर खुलने वाला भाग है। अब देखिए प्रजनन विधियां जैसे प्राकृतिक और कृत्रिम। नेचुरल ब्रीडिंग यानी कि जो नर पशु से और मादा पशु में होती है, और AI यानी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग पशु चिकित्सक के द्वारा की जाती है। प्राकृतिक प्रजनन में यानी एक सांड जो होता है क्या 60 से 100 गर्भित कर सकता, जबकि कृत्रिम में 1000 या इससे अधिक गाय गर्भित कराई जा सकती हैं। तो ये यहाँ पर जो लाभ दे रखे हैं कृत्रिम के गर्भाधान की, कृत्रिम गर्भाधान में देखिए जो चरण होते हैं, वीर्य को एकत्रित करना, वीर्य का परीक्षण, वीर्य का तनुकरण, वीर्य का भंडारण, मादा में वीर्य सेचन।